नमस्कार, देखते हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ आशीष और मेरे साथ हैं दानिश, जिन्हें देखकर ना मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि इतने पूरी दुनिया में घूम कर आए हैं और बहुत सारे लोगों को अपना दीवाना बनाकर आए हैं। मतलब आपके पीछे अगर लोगों की लाइन लग जाए तो कितनी लंबी लग जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिनते हुए जाएँगे तो बहुत लंबी लाइन लग अरे अभी मैम, ये प्यार होगा। बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब इतना विश्वास करते हैं हम लोगों पे। तो बहुत ही मतलब हम लक्की लोग हैं। ये हमारे साथ हो रहा है, थैंक गॉड। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हम पे करम है ऊपर वाले का। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो इनफैक्ट मतलब सीरियसली ऐसा लग रहा है बड़े दिनों बाद आराम करने का मौका मिला है दानिश को, इज़ इट? आज मैं बहुत भरपूर सोया हूँ क्योंकि मैं दो दो दिन से लगातार ट्रैवलिंग कर रहा था। पहले इसराइल से फिर दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से टेस्ट करा के यहाँ पे बॉम्बे पहुंचे, फिर बॉम्बे से अपने घर आके मैं सोया हूँ पूरा दब के। चलो मुझे ये बताओ ओवरऑल हम बहुत दिनों बाद ऐसे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। आई रियली विश कि हम आमने-सामने जी कब बिल्कुल। मिलेंगे। इंडियन आइडल के बाद ज़िंदगी कितनी बदल गई? हाँ, इंडियन आइडल के बाद तो मैम सारी पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। पूरी लाइफ जो है वो मतलब सोचा भी नहीं था कि इतनी बदल जाएगी, इतना हमें पूरी दुनिया में लोग इतना प्यार करेंगे। मैं तो सिर्फ भारत भारत में सोच रहा था, बट पूरी दुनिया में लोग इतना हमें प्यार करते हैं। लोग टिकट्स लेते हैं हमें देखने के, हमारा शो सुनने के लिए, और टिकट्स हाउसफुल होते हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती है शोज में। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर्टेनली। दानिश, ये पहली बार नहीं है जब आप लोगों के सामने रूबरू होकर मिल रहे हैं, राइट? आप बहुत सालों से इनफैक्ट आपके जो दादाजी हैं बहुत सारी बातें आपकी बता रहे थे कि बचपन से लेकर अभी तक आप परफॉर्म करते आए हैं। लेकिन पहले के दानिश में और आज के दानिश में कुछ अंतर आया है? अ, मैं तो वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। भी हाँ, मुझे हाँ। स्टेज उतना ही प्यार, मुझे माइक से इतना प्यार होता है, मुझे लोगों से इतना प्यार होता है। मेरा मन करता है कि मैं इनको और सुनाऊं, ये भी सुनाऊं वो भी सुनाऊं। तो आदत मेरी तो सेम ही है जो कि तो है। बस अब लोग थोड़ा मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, लोग प्यार देते हैं। पहले भी देते लेकिन अब थोड़ा सा और ज्यादा देते हैं सर्टेनली, सर्टेनली। अच्छा, घरवाले क्या कहते हैं? आपके मम्मी-पापा तो बहुत खुश हुएँगे कि फाइनली बेटा पकड़ में तो आया, फाइनली मेरे भाई पकड़ में तो आए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग हो रहा है हमारा, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस देश में। तो अभी फाइनली आ गए हैं यहाँ पर इंडिया में। तो अभी हमारे शोज भी कैंसिल होते जा रहे हैं कोविड की वजह से। लेकिन और अच्छा भी है, थोड़ा सा लोग घर पे रहेंगे तो ये कोविड की जो स्थिति है वहाँ जाएगी, इस दुनिया से वापस नॉर्मल होएगा कुछ। अभी एकदम बढ़ गया है ना धीरे से, हुँ, एकदम सटा केस बढ़ते जा रहे हैं सबके यहाँ। बिल्कुल। मुझे ये बताओ आपका जो पहला टूर चल रहा था और उसके बाद इज़राइल का टूर आया, क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? पहले पहले टूर के बारे में बताओ, पहला इंटरनेशनल टूर वो कैसा रहा आपका? मेरा पहला टूर था लंदन का। हाँ। और फर्स्ट टाइम मैं इंडिया से बाहर गया था, वो भी लंदन। और लंदन जाके हमें जितना मतलब इतना प्यार मिला। हम लोगों ने 8 शोज किए हैं लंदन में, जो अभी तक मतलब किसी ने नहीं किए हैं। सबने लास्ट 4 शो किए हैं। 4 से ज्यादा किसी के शो हुए नहीं किसी भी टूर में। जितने भी टूर हुए हैं वहां लोग बता रहे थे हमको कि ये आपका पहला फर्स्ट टूर ऐसा है जिसमें 8 शो हो रहे हैं। होने वाले थे 6 लेकिन हुए थे 8। पब्लिक इतनी डिमांड थी पब्लिक की, मतलब इतना सुनना चाहते थे लोग हमें। तो ये प्यार देख के मतलब मैं ब्लेस्ड फील कर रहे थे हम चारों। मैं, पवन, अरुणिता और साइली, हम चारों उस टूर पे थे। फिर उसके बाद हम वापस इंडिया आए। एंड उसके बाद हम लोग कनाडा गए। कनाडा जाने के बाद भी मतलब फुल ऑन, मतलब इतना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। लोग हमें कितना प्यार करते हैं। लोगों ने कितनी, मतलब लोग आके हमें ऐसे बोलते थे कि हम आपको जानते हैं, आप भले ही हमें नहीं जानते हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा आपसे बहुत पुराना रिलेशन है, बिकॉज हम आपको 1 साल से टीवी पे देखते आ रहे हैं। मैं क्या यार, वाह, ये बहुत बड़ी बात है हम चारों के लिए, हम सबके लिए, इवन नॉट चारों के लिए। फिर उसके बाद हमारा दुबई टूर था, बट वो कोविड के सिलसिले से नहीं हो पाया। उसके 2 दिन बाद हम लोग इसराइल के लिए निकल गए। 1 जनवरी को हम लोग इसराइल पहुंच गए थे, और इसराइल से मैं कल ही वापस आया। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा इस दौरान ना आपको सबसे ज़्यादा याद रहने वाला कोई एक तो ऐसा वाकया हुआ तो वो शेयर कीजिए। पर्सनली आपके और साथ, ग्रुप के इस साथ टूर नहीं, में आपके साथ।
मेरे साथ हाँ। मैंने तो बहुत फन किया इजराइल में। मैंने झूले वूले में हम लोग गए, और इसमें से बहुत सारे वाकये हैं मैम। इसमें सबसे ज्यादा याद रहने वाला तो मैं आपको क्या बताऊं, सारी चीजें ऐसी हैं। सबसे ज्यादा मुझे अगर जो याद रहने वाला लगा तो वो वेम्बली की, लंदन की जो हमारा शो वेम्बली, हम्म। वो मतलब बहुत कमाल शो था। उसके अंदर 8,000 लोग आए थे हम लोगों को देखने के लिए, 8,000 लोग। तो उनके सामने परफॉर्म करना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और बहुत याद, मेरी लाइफ का बहुत मतलब एक बड़ा इवेंट था। आई एम श्योर, वेरी ट्रू। अच्छा, इस दौरान बाकी सब लोगों के लिए कैसे क्या रहा? क्योंकि साइली है, पवन है, अरुणिता है, आप चारों की अपनी बहुत बड़ी पहचान है। बाकी सब लोगों के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? थोड़े से टेंशन में थे ये लोग, थोड़ी सी मस्ती कर, क्योंकि आपने कहा आप तो मस्ती कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे थे? नहीं, टेंशन में तो कोई था ही नहीं, बिकॉज हमें तो गाना ही होता है। गाना तो जितने लोग और होते हैं सामने, तो और हम लोगों को मजा आता है गाना सुनाने में। हम्म। तो टेंशन टेंशन तो किसी को नहीं थी। हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे कि यार आज हम वहां परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ कभी माइकल जैक्सन परफॉर्म करते थे, जहाँ जहाँ शकीरा परफॉर्म करती है। आज हम लोग वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मतलब इस चीज को हम चारों बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम्म। ओके, और इसराइल में तो आप बहुत अलग अलग जगह पर भी गए थे। हाल ही में आपने इबादत भी की है सब लोगों ने मिलकर। कैसा था वो हाँ, वाकया? सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी, इसराइल में मैं गया। अ, ये मेरी लाइफ का मतलब अब तक की मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ है, वो इसराइल में हुआ है। मैं मस्जिद अक्सा गया था। मस्जिद अक्सा जो है वो पुराना किबला था, जहाँ पे पहले लोग मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते थे। उसके बाद काबे की तरफ रुख किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैं वहां उस जगह गया जहाँ पे हमारे रसूल गए थे। उस जगह मैंने नमाज पढ़ी जहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी थी। उस उस जगह को देखना, उस जगह को मतलब मैंने तो इतना चूमा उस जगह को जहाँ पे मेरे रसूल के कदम थे। तो ये मेरी लाइफ का मतलब, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं हो सकती। यानी मतलब मैं कुछ भी बताऊं तो मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं उस जगह पे गया इसराइल के साथ। में एक मैं बहुत बैड एक्सपीरियंस भी रहा है हमारा। हम लोग 14 या 15 लोग गए थे इसराइल, लेकिन वापस सिर्फ 6 लोग ही आए हैं, बिकॉज और सब के सब लोग कोविड पॉजिटिव निकले हैं। तो ये बहुत बैड एक्सपीरियंस भी रहा है, बिकॉज दूसरे देश में आप क्वारंटीन है, अपने देश में आकर अगर बंदा क्वारंटीन हो तो थोड़ा सा मन को भी शांति रहती है। उसके अंदर साइली भी पॉजिटिव निकली, और सूरज सर हमारे जो सोनी से हैं, जो मैनेज करते हैं सबको, तो वो भी वहीं पे रुके हैं। और कीबोर्ड जो बजाते हैं हमारे, एक रोनी दा, आप देखते होंगे इंडियन आइडल के अंदर गिटार प्ले करते थे, यस, यस। वो भी कोविड निकले। उनके जो कीबोर्ड जो प्ले करते थे इंडियन आइडल के अंदर, वो भी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। तो सिर्फ मैं, आशीष भाई और शनमुखा, शनमुखा की मम्मी और सवाई, हम हम लोग यहाँ पे वापस आए हैं इंडिया में। तो अभी सब लोग वहां पे क्वारंटीन है, तो उनके लिए बहुत चिंता हो रही है, बिकॉज दूसरे देश में क्वारंटीन होना, और ये कोविड का इतना जो, मैं तो सबसे बोलूंगा कि प्लीज अपने अपने घर रहिए गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा कोविड चल रहा है। तो अभी ये सबसे बैड एक्सपीरियंस हमारा मतलब किसी भी टूर का था, तो ये सिर्फ ये था इसराइल का। इट्स स्कैरी, इट्स रियली स्कैरी, बट मतलब ठीक है, वो आराम करके ठीक हो जाए इतना दुआ कर सकते हैं, इतनी हाँ, प्रार्थना हमने कर सकते हैं। किया सबको, तो अभी सब लोग आराम से है। किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं है, किसी को भी कोई सिम्टम मतलब कोई परेशानी नहीं है अभी। कोई ना, नो कोल्ड, कोई खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, सिर्फ वो क्वारंटीन है। तो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले सूरज जी से बात कर रहा था, तो ऑल इज वेल, सब लोग ठीक है। अब 10 दिन के बाद उनको एक लेटर मिलेगा, रिलीज लेटर, फिर उनका कोविड टेस्ट होगा, तो देन वो यहाँ पर आ पाएंगे। दानिश, इट्स अ स्कैरी सिचुएशन, इट्स वेरी वेरी स्कैरी, बट बिल्कुल। क्या हुआ कि सब लोग, हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारी रिपोर्ट्स आएंगी, और क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी। तो जैसी रिपोर्ट्स आई तो मतलब हम सब लोग हैरान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। सब इतने से मतलब 6 लोग सिर्फ नेगेटिव आए और सबके सब पॉजिटिव। तो मतलब, और हम लोग सोच रहे थे यार ये क्या हो रहा है। बहुत 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 सबको बचाए ऊपर वाला इस बीमारी से। कोविड बहुत बढ़ रहा है भाई, लोगों प्लीज अपने घर रहो, और डिस्टेंस मेंटेन करो, हाथ धो बार बार। ये
फिर दोबारा से ये बीमारी जो है वो शबाब पे आ रही है। बस क्या ही कर सकते हैं मैम। नहीं, आप अपना ध्यान रखो, हम अपना ध्यान रखते हैं, शायद यही एक तरीका है। और कभी बिल्कुल। इस और मैं तो बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर वालों से भी अभी तक नहीं मिला हूँ, बिकॉज मैंने 3 बार टेस्ट करा लिया है, मैं नेगेटिव ही आ रहा हूँ बार बार। तो फिर भी मैं नहीं मिल रहा हूँ, किसी से भी नहीं मिल रहा हूँ, सिर्फ एक रूम के अंदर मैं अभी बंद ही हूँ। नहीं, ठीक है, आई थिंक आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। बट भगवान बचाए, इस बुरे से, कोरोना से भाग क्यों नहीं जाता समझ में नहीं आता मुझे तो वो। ये कब भागेगा इस दुनिया से।